तो हमने देखा कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा परमेश्वर के महा आदेश का पालन करना है, आज्ञा मानना है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। मैं बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ रहा, आज्ञा मान रहा, मैं जो अनाज्ञाकारी। और इसके साथ हमने क्या भी देखा, जैसे एक शराबी कब तक कीचड़ में पड़ा हुआ है, जब तक उसका नशा नहीं उतरा। और जब नशा उतर गया तो वो दोबारा उस कीचड़ में नहीं जाता। और ना उसकी दोस्ती, जिनसे पहले शराबी की दोस्ती किससे थी? शराबियों से। तो शराबियों की दोस्ती उसकी यानी कि आज से क्या होगी जब नशा उतर गया। हाँ, अगर फिर से नशा करना है, फिर से कई बार क्या होता है, एक बार नशा उतर गया, फिर से शराबियों के साथ दोस्ती, फिर से पी ली, फिर से क्या हो गया, फिर से टल्ली हो गया, किधर पड़ा हुआ है, उधर ही पड़ा हुआ है। क्या नहीं करी दोस्ती भाई, शराबी की दोस्ती शराबियों के साथ है। अब जब आपका नशा उतर गया तो शराबियों की दोस्ती क्या करनी है? छोड़नी है। पहले आप अंधकार में थे, अब जो बाकी अंधकार में पड़े हुए हैं, अब आपकी दोस्ती उनसे होगी, उनसे आपकी दोस्ती नहीं होगी, दोस्ती टूटेगी। पहले जो परमेश्वर के बैरी थे, पहले जो हमारी दोस्ती भी उन्हीं लोगों के साथ थी, मेल खाता था, अंधकार के साथ मेल खाता था। लेकिन अब अंधकार का और ज्योति का मेल नहीं है, विश्वासी का अविश्वासी का नाता नहीं है, शराबियों के साथ अब दोस्ती। लेकिन अगर फिर से दोस्ती रखेंगे तो ये लिखा है भाई, ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। तो इस करके अभी शराबियों के साथ दोस्ती क्या करनी है? ये बात वास्तविकता है, सच्चाई है। अगर दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भाई अभी तो हम निकले हैं, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ी। फिर से हमारी दोस्ती मतलब वैसे हो सकती है, मोबाइल से हो सकती है, इंस्टाग्राम से हो सकती है, व्हाट्सएप से हो सकती है, उससे हो सकती है। बाइबल में मजा नहीं आ रहा, किसमें एंजॉय कर ले? प्रार्थना में कितनी देर बैठते हैं? तो अब एक व्यक्ति जो परमेश्वर का बैरी था वो क्या कर रहा है? चिक चैट थोड़ा कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए, इसके लिए। यही सच्चाई है। प्रभु कह रहा है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। तो हमने देखा बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। एक ही आज्ञा नहीं है, और भी आज्ञा है। तो अब हम दूसरी बात देखते हैं, बपतिस्मा क्या है। अब मेरे साथ पढ़ें मत्ती 3:17। यीशु मसीह क्या कह रहा है? दूसरी बात, बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। यीशु ने भी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। वो भी पापियों की लाइन में पापी नहीं है, उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है? जब यूहन्ना हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा है, व्यवस्था हाथ जोड़कर इसके सामने खड़ी है, जो व्यवस्था सबको दोषी ठहराती है, जो व्यवस्था सबको कहती है मन फिराओ नहीं तो दंड है, लेकिन इसके सामने व्यवस्था हाथ जोड़कर खड़ी थी। लेकिन ये क्या कह रहा है? अभी ऐसा ही होने दे। यूहन्ना कह रहा है प्रभु मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। कह रहा है भाई हमें इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। तो बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया, 70 मील पैदल चलकर आया। इतना महत्वपूर्ण है ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। दिखा रहा है इंसान को, नमूना दे रहा है। हम तो सोचते हैं घर में सारा कुछ हो जाए। वो भाई 450 किलोमीटर से भी दूर चलकर आया, 3000 रुपया खर्च कर काम छोड़कर आया। सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने आया। कल से भाई साहब उनकी मम्मी की गवाही है कि मोबाइल को छुआ नहीं, यानी मोबाइल को छोड़ने वाला नहीं था। माँ बाप ने गवाही देना है, दूसरों ने गवाही देना। भाई इसके जीवन में क्या है परिवर्तन? अगर परिवर्तन नहीं आया तो ना ले और रुक जाओ एक हफ्ता। हम यही हैं, अभी प्रभु नहीं आ रहा, चिंता नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन नब्ज पकड़कर पता लगना है। अभी किसी को अगर हमने जिंदा दफन कर दिया, अभी पुलिस वाले अभी आ जाएंगे, जिंदे को दफन कैसे कर दिया? केस चलेगा। तो ये जिंदे लोगों की दफनाई नहीं है, उसमें भी आएंगे। बपतिस्मा क्या है वो एक अगला हिस्सा है। तो अभी हम दूसरी बात जब देख रहे हैं, बपतिस्मा पिता की, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, और उसके लिए यीशु मसीह पैदल चलकर आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है। क्या हम इसको जरूरी समझते हैं? हम तो सोचते हैं बस सारा कुछ किसमें हो जाए, फ्री में फोकट में हो जाए। फ्री फोकट में नहीं, इसके लिए मेहनत है। इसके लिए भाई साहब प्यासा व्यक्ति जैसे कुएं के पास जाता है। ऐसा नहीं थे गए थे तो हम मेले में चलो बपतिस्मा लेकर आ गए, क्योंकि आज बहुत सारी संगतियों में पहले मेले की तरह संगतियां लगती थी। किसी ने बता दिया अरे बपतिस्मा नहीं लेगा नरक में जाएगा, अरे चलो बपतिस्मा तो ले ही लेते हैं, चलो स्वर्ग की टिकट तो क्या ही कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा स्वर्ग की टिकट पक्की होती है। प्रभु कभी भी पुराने कपड़े में नए वस्त्र की टांकी वो हम लगा। प्रभु कभी भी पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं भरता है।
उसने कहा है। मतलब मैं ये रिवाज देने के लिए नहीं आया। जब क्रूस आएगा ना, जब पवित्र आत्मा और वचन का काम इनके जीवन में होगा तो प्रार्थना का जीवन अपने आप हो जाएगा। बोलने से थोड़ा प्रार्थना करता। हम अगर अभी बोलने से प्रार्थना करें, आओ हम प्रार्थना करें, करेंगे क्या? वो तो हम बोल रहे हैं हमको, उनका तो प्रार्थना करने का मन ही नहीं, मुंह नहीं खुल रहा। कईयों का प्रार्थना क्या ही नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता। देख रहे हैं ये थोड़ा है कुछ। आज शराबी भी है कलीसिया में। इजरायलियों में मिली जुली भीड़ थी। पता कब लगता था? जब थोड़ी सी समस्या आई, ओ अरे ये क्या सोचा था हमने, ये क्या निकल। तो जब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने पिता की धार्मिकता को पूरा किया, बपतिस्मा लिया, तो मुझे भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल। बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का निर्णय। यीशु ने दिखाए हुए नमूने या उन पद चिन्हों पर चलना। जैसे यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे वो लेती है। अब मैं किसके पीछे चलने लगा? यीशु के पीछे। इसलिए जब बपतिस्मे में जा रहे हैं, गीत कौन सा है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। समर्पण है। किसके पीछे चलने लगा? पास्टर के पीछे नहीं। पास्टर के साथ यीशु है तो चलो, नहीं तो बाय बाय कर कर निकल जाओ पतली गली से। जहाँ प्रभु है, प्रभु के पीछे चलना। पास्टर ने आपके लिए जान नहीं दी है, पास्टर आपके लिए नहीं मरेगा। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के जीवन का अनुसरण करना। तो यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है और मैं उसको अनंत जीवन देता हूँ और कोई उसको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10 का 17 लिख सकते हो। आगे पढ़ लीजिए एक और वचन, पहला पत्रस 2 का 20 पढ़िए। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। अभी इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमने समझना है मैं किसके पीछे चला। गालियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, तो अब मैं किसके पीछे चलने लगा? यीशु के पीछे। उसने मुझे एक आदर्श दिया है, एक नमूना दिया है, पद चिन्ह छोड़ कर गया है। पहला कदम इधर रख, दूसरा इधर रख, नमूना दिया है। और पतरस कह रहा है तुम इसी के लिए बुलाए गए। किसके लिए? लिखा है तुमने भी बुरा काम कर कर गुस्से खाए, तो वो तो पापी भी कर रहे हैं भाई साहब। आप भला काम कर कर गुस्से खाओ, भलाई करना है। अपने लिए जो जी रहे थे, यीशु नमूना देकर गया, दूसरों के लिए जिया, आखिरी बूंद खून की दे दी। हम क्या देंगे किसी को? अगर नया जन्म नहीं आया, अगर सोच नहीं बदली, अगर नशा नहीं उतरा, अपने आपे में नहीं आए, अगर हमें मालूम नहीं है अभी भी, तो मतलब अगर एक पापी व्यक्ति की सोच नहीं बदली, तो ये किसी के साथ भलाई, हाँ दुनिया जो भलाई करे पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं, भक्ति पाने के लिए या नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे स्वार्थ होते हैं। लेकिन एक विश्वासी जब भलाई करता है, प्रभु यीशु के प्रेम में होकर करता है। इसलिए लेकर तुम भले भले कामों के लिए सिरजे गए हो। दुनिया भले काम कर रही है मुक्ति पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, वाह बटोरने के लिए, लोग हमें भला कहें, लोग हमें आदर करें। लेकिन एक विश्वासी इस उद्देश्य से भलाई नहीं करता, परंतु जैसे यीशु ने नमूना दिया, जैसे यीशु चला, जैसे यीशु जिया, मैं उसके पद चिन्हों पर अब चलने लगा हूँ। बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने लगा। ठीक है ना। चौथी बात, बपतिस्मा लेना परमेश्वर की मनसा को पूरा करना है। लूका 7 का 29 से। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। बपतिस्मा ना लेना परमेश्वर की मनसा को टाल देना है। इधर लिखा है और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया।
बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मानना है, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की मनसा को पूरा करना है। बपतिस्मा क्या है? पहला पॉइंट, बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। तीसरा, बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। चौथी बात, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मानना है। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की मनसा को पूरा करना है। तो ये है बपतिस्मा। आपसे कोई पूछे आपने क्यों बपतिस्मा लिया या भाई क्यों बपतिस्मा लेना है, तो आपके पास बताने के लिए बातें हैं। मैंने इस वजह से बपतिस्मा लिया है, इस वजह से मेरे भाई बहन आपने भी बपतिस्मा लेना है। बोल सकते हैं तो बाद में भी आप सुन सकते हैं। इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बाद में भी, क्योंकि शैतान ने पता कहाँ अड़ंगा डाला, यहीं पे अड़ंगा डाला। या तो नए जन्म से पहले बपतिस्मा दे दिया, मतलब वो डाली बिना कटे डबो दी, कटी तो है ही नहीं। या शराबी को नशा तो उतरा नहीं, हमने लाकर क्या कर दिया, अभी भी शराबियों के साथ इसकी संगति है, अभी भी शराबियों की तरह चाल है। तो बपतिस्मा बिल्कुल अलग बात, ठीक है ना। बपतिस्मा मतलब न तो बच्चों को दिया जाता और न शराबियों को दिया जाता। बपतिस्मा उनको दिया जाता है जिनको पाप की पहचान होगी, जिनको परमेश्वर की पहचान होगी, जिनको अपनी पहचान होगी, जिनको क्रूस की पहचान होगी, जिनका नशा उतर गया, जिनकी आंखें खुल गई, जो अपने आपे में आ गए, उनके लिए रखा हुआ है। अब ये प्रमाणित करेंगे बपतिस्मा लेकर, सबूत देंगे मेरे जीवन में ये काम हुआ। बपतिस्मा सबूत, वो हम आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल 5 बातें हमने देखी। और आगे छठी बात, बपतिस्मा उपदेश है, प्रेरितों की मुख्य शिक्षा है। यीशु ने आदेश दिया, महा आज्ञा है, परमेश्वर की मनसा है। उसके साथ साथ जब प्रेरितों ने सेवकाई शुरू किया तो वो भी कैसे कर रहे हैं, आप पढ़िए प्रेरितों के काम 2 का 38 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। पतरस पहला प्रचार क्या कर रहा है, मन फिराओ और क्या करो, बपतिस्मा। लेकिन आज कितने कह रहे हैं बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? आप बपतिस्मे को आज क्या ही नहीं समझते हैं, वो तो हल्का कर दिया। तो शैतान ने कहाँ गड़बड़ी डाल दी ताकि किसी का उद्धार ही ना हो। बपतिस्मा तो ले लो, लेकिन या तो पहले ले लो या लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कर दिया, पूरा शैतान आज भी काम कर रहा है। हाँ, डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, तो उनको बोलना चाहिए भाई आप भी क्रूस पे लटक जाओ, फिर तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो क्रूस पर थोड़ा लटक रहा है मेरे भाई। तो ये तो पुराने नियम में थोड़ा आता है। तो कलीसिया की स्थापना किधर हो रही है, क्रूस पर नहीं हो रही थी। डाकू पुराने नियम में आता, नए नियम में आता। कलीसिया की स्थापना इधर हो रही है। प्रेरितों के काम 38 दूसरे अध्याय में, जब पतरस उसी यहूदी समाज को जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु का इनकार किया, उसी समाज में खड़ा होकर दलेरी से पवित्र आत्मा से भरकर उस क्रूस का संदेश दे रहा है, उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का संदेश दे रहा है कि जिसको तुमने इनकार किया, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। उसकी देह सड़ने नहीं पाई और हम क्या है, उसके गवाह हैं। 37 वचन में लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो बपतिस्मा लेने से पहले पापियों के हृदय छिद गए, तब मन फिरा कर क्या ले रहे हैं। अगर हृदय नहीं छिदे तो बपतिस्मा सोचे समझे, थोड़ा सा हृदय छिदने हैं भाई। आपको अपने गुनाह की क्या होना है, एहसास आना है। पापों का क्या होना है, एहसास आना है। मैंने किया क्या है, क्रूस पर मैंने उसको नंगा किया है, मैंने किया है। यहूदियों ने नहीं, रोमियों ने नहीं, यीशु मसीह को क्रूस पर नंगा मैंने किया है। उसको मैंने कील ठोकी है। मैं था सबसे बड़ा पाप। पौलुस वही कह रहा है, मैंने किया, लेकिन प्रभु मैंने अज्ञानता में किया। मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाह क्षमा कर, मुझे तेरे लहू से धो दे। टूटे हृदयों के साथ एक पापिनी स्त्री जब यीशु के पास आई, वो हंसते हुए नहीं आ रही थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अपने आंसुओं से, आंसू नहीं टपका, आंसुओं से यीशु के पांव क्या कर रही थी, भिगो रही थी। और क्या कर रही थी, चूम रही थी। और क्या कर रही थी, बालों से पोंछ रही थी। उसे तो यीशु दिखता है, किसी का घर नहीं दिखता, उसको पत्थर नहीं दिखते। लोग क्या कहेंगे, ये थोड़ा नजर आ रहा है इसको। पापी व्यक्ति को ये थोड़ा नजर आएगा भाई, जिसकी आंख खुल गई, जिसको यीशु समझ में आ गया, वो तो क्या करेगा, वो तो उसके पाँव को चूम रहा है। पत्थर हृदय टूट गया,
तुम्हें एहसास है ना मैंने क्या किया है, गुनाह किया है, प्रैक्टिकल है ना, उसको मालूम है ना मैंने पाप किया है भाई, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ये किया वो किया, उसको मालूम है ना। अगर मालूम ही नहीं तो कभी किसी को आंसू आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं इसको। आंसू किसको आएंगे? जिसके अंदर भाई मांस का हृदय है। इसलिए प्रभु कह रहे मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, तुम्हें जातियों में से ले लूंगा, तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा और तुमको ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर और मेरे नियमों पर क्या करोगे, चलो। पुराने नियम से परमेश्वर ने क्या किया था? वायदा किया था। इजरायलियों के लिए अभी 7 साल के महाक्लेश में ये होगा, आखिर में 1000 साल के राज्य में जो मसीहा को पहचानेंगे तब पश्चाताप करेंगे, छाती पीटेंगे, आंसू बहाएं, जैसे कि पहलोठे के लिए विलाप, ऐसा इजराइल में होगा। लेकिन एक पापी के जीवन में कब होता है? वो क्रूस के पास आया है, हंसते हुए नहीं आया, पश्चाताप के साथ। वो कुछ पाने के लिए नहीं आया, सिर दर्द ठीक हो जाए इसलिए थोड़ा आया, इसलिए आया। वो पापी स्त्री किस लिए आई? वो कुछ पाने के लिए नहीं आई थी, इज्जत पाने के भी लिए भी नहीं आई, स्तुति गीत नहीं गा रही थी वहाँ। उसके मुंह से तो कुछ क्या ही नहीं हम देखते, आंसू ही बहते देखते हैं, मन टूटा हुआ देख। और प्रभु ने क्या कहा? इसके पाप जो बहुत थे, हमारे थोड़े थे कि ज्यादा? हमारे पाप क्या हमें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराधियों में मैं हूँ? अगर ये नहीं लगता तो अभी तक हमें अपनी पहचान कई बार हमें दूसरे ज्यादा पापी दिखे, हमें अपनी गलती। हृदय किसका है? पत्थर का है। प्रभु कह रहे मैं बलिदानों से नहीं, मैं दया से दयालु मन देता है, दया से भरा हुआ मन देता है। ऐसों के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना, प्रभु जैसे तूने मुझ पर दया करी ऐसे इन पर भी कर। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सोच बदलना है, जीवन बदलना है, चाल बदलनी है, क्योंकि अब अंधकार नहीं, अब ज्योति में आएंगे। अब परमेश्वर साथ चलेगा। पहले शैतान के गुलाम थे, पहले शैतान ने अंदर बाहर भी पूरा आंखें पूरी सब बंद करके रखी थी, लेकिन अभी ज्योति। देखा, पहले जो तुम अंधकार थे अभी क्या हो? मसीह में ज्योति हो। ठीक है ना? तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। आखिरी बात इसमें हम देखते हैं बपतिस्मा क्या है। उनके हृदय छिद गए और पतरस से जब पूछ रहे हैं, जब क्रूस की संदेश उनको सुनाई गई, जब उनके हृदय छिद गए, जब उनको मालूम हो गया क्रूस पर जिसको चढ़ाया उसके गुनहगार हम हैं, तब हृदय छिदेंगे कि नहीं छिदेंगे? छिद गए भाई जी। और तब कह रहे क्या करें भाई सज्जनों, क्या करें हम, बताओ। पतरस कह रहा है दान ले आओ, 10 मांस ले आओ, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। ऐसा बोल क्या कह रहा है? अपने पापों से मन फिरो और यीशु मसीह का क्या लो? बपतिस्मा लो, और तब तुम क्या भी पाओगे? पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे। और उन्होंने क्या लिया, क्या किया उन्होंने? बताओ। 41 वचन पढ़िए, 41 2 का 41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। जितनों ने वचन ग्रहण किया, वचन ग्रहण किया, वचन पर विश्वास तो सब करते हैं लेकिन ग्रहण सब नहीं करते। यीशु ने कहा तुम मेरे वचन को क्यों ग्रहण नहीं करते? तुम मुझे क्यों ग्रहण नहीं करते? विश्वास तो आज सब करते हैं यीशु पर, लेकिन जब ग्रहण करने की बात आती है, जब मिस्र छोड़ने की बात आती है, जब उस मेमने को सिर पैर और आंतड़ियों समेत खमीरी रोटी से भूंज कर खाने की बात आती है, तब कह रहे ना हमें तो लेग पीस चाहिए, आंतड़ियां नहीं खाई जाती, सिर नहीं हमसे खाया जाता, खमीर के बिना हमें रोटी अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे जब बपतिस्मे की बात आती है, मन फिराने की बात आती है, मिस्र छोड़ने की बात आती है, तो वो कह रहे हैं यार ये संगति सही नहीं है। फिर वो संगति ढूंढते हैं जहाँ कुछ लेग पीस दिए जा रहे हो, जहाँ क्या दिए जा रहे हो? खमीर के साथ लेग पीस दिए जा रहे हो और कह रहे हो बस खून लगा लिया और यहीं बैठे रहो मिस्र में ही बैठा के रखे हो। कितनी झुंडों में आंखों से देखा हमने, तो उधर भी हम उधर जाते हैं ना, मतलब चौकट पर लहू लगाया लेकिन अंदर आराम से बैठे। मिस्र अभी तक छोड़ा क्योंकि छोड़ने की ताकत कब आएगी? जब लेग पीस खाएंगे तब नहीं। लेग पीस हम मटन चिकन जब खाते हैं इससे ताकत शरीर में आ जाएगी, लेकिन ये जो मेमना है इसका लेग पीस से ताकत नहीं आएगी, इसकी आंतड़ियों से ताकत, इसके पांव से, सिर से। और जब ताकत आएगी ना तो वो फिर मिस्र छोड़ने का फिर क्या, आप मिस्र में रह नहीं सकते, मिस्र में नहीं रह सकता कोई। मेरे साथ है सारे, कौन? जिसने सिर पैर आंतड़ियों समेत खाया है वो मिस्र में रह नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले जुत्ती डाली तब खाया, पहले उसने कमर बांध दिया तब खाया है, पहले हाथ में लाठी ली है भाई जी तब खाया है।
लेकिन हम किधर है? दूसरों की छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हम दूसरों को दोष लगाते रहे, हम अपनी देखे। मैं आज किधर हूँ? क्या मैंने सिर पैर आंतड़ियों समेत खाया है? क्या मैंने खमीर हटाया है? फिरौन के कब्जे में ही है बहुत सारे, अभी संसार में ही है बहुत सारे, अभी बपतिस्मा लेने का विचार ही नहीं है। बपतिस्मा लेंगे भी तो डाली को बस क्या करो। फिरौन जी अभी हमारे हैं, फटाफट थोड़ी देर में बस डुबकी लगाकर इधर ही आ रहे, क्योंकि फिरौन समझौता लेकर आया था। फिरौन समझौता लेकर आया था, ठीक है चले तो जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं आना, वापिस आ जाओ। वो तूने क्या ही कर लिया, समझौता ही कर लिया। लेकिन मूसा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी समझौता नहीं करता। वो तो ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल भाई, मिस्र छोड़। जब उसने कहा उजियाला हो तो अंधियारे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो मेरे साथ हैं सारे। आखिरी बात पढ़े, बपतिस्मा क्या है? पहला पत्रस 3:19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा क्या है जी? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। शरीर का मैल दूर करना नहीं है, शरीर का मैल दूर करना नहीं है। ये डुबकी नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई क्रियाक्रम नहीं है उसके लिए भाई हमने बपतिस्मा ही लेना है। नो, बपतिस्मे के मायने कुछ और हैं, बपतिस्मे के अर्थ कुछ और हैं। लिखा है बपतिस्मा पानी की डुबकी नहीं है, बल्कि शुद्ध किए गए। जब लहू के शरण में आए, जब यीशु के सामने अपने पापों को मानना, तो आपका विवेक शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध विवेक के साथ अब परमेश्वर के वश में हो रहे हैं। जो कभी परमेश्वर के वश में ही नहीं था, जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता था, जो काबू नहीं आ सकता, वो बात अलग है। आज भी हम बपतिस्मा लिए हुए, काबू आज भी नहीं हम आएंगे काबू आज भी नहीं हम आएंगे। अरे भाई तेरा उद्धार भी हुआ है। वचन कहता है तुम गधे और घोड़े के समान ना हो, जिनकी लगाम से जिनको रोका जा, जिनमें अकल नहीं है, जिनमें समझ नहीं है। वचन कहता है किसके समान न बनो, किनके समान नहीं? जिनकी लगाम से नाक फोड़कर लगाम लगाते हैं और तब रोकते हैं, तब रुकता है, उनके समान नहीं होना। अब हमारे ऊपर कोई लगाम, भेड़ को कभी ना तो रस्सी डालते ना कभी डंडे से चलाते। भेड़ पीछे पीछे आती है, चरवाहे के पीछे पीछे आते हैं, या ढूंढना पड़ता है कहाँ गई। आइए हम जांचे मेरे प्यारे भाई बहन, बपतिस्मे का मतलब क्या है? मैंने क्यों बपतिस्मा लेना है? मैं क्यों ले रहा हूँ ये? इसका मतलब क्या है? स्वर्ग जाने के लिए? नो, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं है। पापों की माफी के लिए बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा लेकर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन बपतिस्मे का अर्थ समझना है। बिना बपतिस्मा स्वर्ग भी नहीं है, परमेश्वर से मेल भी नहीं है, पापों की माफी भी नहीं है। अति जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का महा आदेश है, परमेश्वर की मनसा है, यीशु के पीछे चलना है, उसको आदर्श मानना है और आगे शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना है, परमेश्वर को सच्चा मानना है। 7 बातें हमने सीखी। अगला क्लास फिर आइए। हालेलुया। प्रभु बपतिस्मे के सही अर्थ को समझने में एक एक की मदद कर दे। प्रभु ये पानी की डुबकी नहीं है, ये शरीर का मैल दूर करना नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। प्रभु सब में, प्रभु ये वचन हर एक जीवन में, मन में काम करे खुदा, ताकि बपतिस्मे के सही अर्थ को समझ सकें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।